गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है अब टीवी पे। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों? गर्मियाँ तो हैं लेकिन मेरी खुशी की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जनाब कोरोना जो है वो सिर्फ 1% की पॉजिटिविटी रह गई है अब माशाल्लाह से। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने गवर्नमेंट की 1 अप्रैल पे के वैक्सीन लगवाई। मैंने भी लगवाई है वैक्सीन। आई एम हैप्पी कि आई एम सेफ़। आपने भी लगवानी है, आप भी सेफ़ रहेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। और यही वजह है, अगर आज आपने सेफ्टी की ना, बिलीव करें आपकी सर्दियाँ और अगली तमाम गर्मियाँ सर्दियाँ सुकून में गुजरेंगी। सो ट्राई टू बी सेफ़, इससे जान छुड़ाएं। कोविड बहुत बुरी बला है, एक बार आता है तो लग पथ जाते हैं। और मेरी एक और खुशी बताए कौन सी है? चौंसा आ गया जनाब। आई एम हैप्पी। चौंसा इज़ इन द मार्केट और सावन से पहले चौंसे का आना एक खुशाइन बात है। अगला महीना इंशाल्लाह सावन की रुतों का होगा, बारिशें होंगी, ईद भी आने वाली है। आई एम सो हैप्पी, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। इंशाल्लाह आप लोग खूब शॉपिंग करने जाएंगे इस वक्त मार्केट्स में, क्योंकि कोविड काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। आइए आज का शो स्टार्ट करते हैं और बुलवाएँ आपको, बल्कि मिलवाएँ आपको अपनी आज की पहली सुपर स्टार से। वो अजीब से रूप में आती हैं, कभी वो शहज़ादी बन जाती हैं, कभी वो मलिका बन जाती हैं, कभी वो प्रिंसेस की फील देती हैं, और आज वो बहुत एक मॉडर्नाइज्ड जो लड़की बन के आई हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव हर ऑन माई शो। शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर। अपनी मेहनत से, अपने म्यूज़िक से इस लड़की ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत की जाए और आपकी आवाज़ एक आला पाए की आवाज़ हो, आपके सुर साथों सुर पक्के हों, तो आपको कोई भी ताकत यूँ फ्लाई करने से नहीं रोक सकती। मैं फ़ख्र करता हूँ इस लड़की पे। तो इस लड़की ने मेरे सामने ही ग्रो किया है ऐसे अपनी सिंगिंग के ज़रिए, एंड शी इज़ एक्सलेंट। इनकी अपनी एक प्रेजेंस है, इनका अपना एक ऑरा है। जब किसी महफिल में आती है लगता है कि कोई आया है यार। शी इज़ दैट्स अ वे। और द लास्ट थिंग, प्यारे भी बहुत हैं। सो सिंगर हैं, प्यारी हैं, अनमोल आवाज़ है, तो नाम तो एक ही जहन में आता है, द एवर आला, द गॉर्जियस वन, माही भट्ट। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। स्वाद ब्लैक में, राइट? या वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। मतलब मैंने एक नोट किया बात, एक गाना था ना, कभी तू कभी तू वो लगती है, कभी तू ये लगती है। क्या सीन है? आप बिल्कुल डिफरेंट रूप ढाल लेती हैं। ये कैसा है सब? ये उस दिन भी आपने शायद, हम जब लास्ट मिले थे तो अभी आपने मुझे कहा था। यानी कि देखें, मासेस और क्लासेस दोनों में इक्वल हिट हैं आप। क्या वजह है बताइए? बस आप ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, या और ड्रेसिंग में डिजाइनिंग मेरी मॉम है। हाँ, वो तो अनमोल है वैसे, वो भी आला है। जब मिलता हूँ मैं उनसे, शी इज टू गुड। एक सही है, दिल से मिलने वाले लोग हैं हम सारे। सो वेलकम ऑन द शो। और समर्स कैसी लग रही हैं? बहुत ज़्यादा लग रही हैं। हाँ जी, क्योंकि आपने कहा ना चौंसा आ गया। चौंसा आ चुका है, एंड वी आर हैप्पी कि चौंसा आ चुका है, मैदान में छा गया। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। और वो एक ऐसा लड़का है जो कि कमाल फन आवाज़ रखता है। ही इज़ ऑल्सो अ ट्रू डेडिकेटेड हार्ड वर्कर सिंगर हैं आप। और ये भी गानों से ना प्यार करते हैं। इनकी हर आवाज़ में सुर है, कला है, प्यार इनकी आवाज़ में, इनकी शक्ल से झलकता है म्यूज़िक के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये हमारे दोस्त भी हैं। एक बहुत दिल से मिलने वाला इंसान, एक बहुत ही प्यारा बंदा, एक बहुत ही प्यारा सिंगर जो बहुत आला पाए की आवाज़ रखते हैं। और हाल ही में आपका एक गाना लॉन्च हुआ है इनके साथ। वी आर सो हैप्पी कि आप दोनों का गाना साथ में आया। तो जनाब शुजा एहसान ने ठान लिया है कि हमने भी फतवात गाड़नी ही गाड़नी है। तो लेट्स वेलकम द वेरी सोलफुल वॉइस ऑफ पाकिस्तान, शुजा एहसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शुजा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो वक्त गुजरा आपकी ट्रेंडीनेस बढ़ रही है। ये शर्ट भी ट्रेंडी है, फूलों वाली, ये देख रही हैं आप, शूज़ के अवतार। मतलब मैं तो हर चीज़ नोट करता हूँ शुजा। वाह, ये जब पहले आप आए थे और अब आप आए थे, कितना फ़र्क आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, माशाल्लाह। ग्रेट। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कैसा लग रहा है शो में आके माही के साथ? हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरी को जो गेस्ट है बहुत अच्छी, क्या बात है, मैं खुद इनका फ़ैन हूँ। हाँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, अल्लाह इनके इज्जत दे। बहुत अच्छे गाते हैं। आई थिंक इस तरह की कोलैबोरेशंस फन देती हैं, मज़ा करती हैं, है ना? तो क्यों ना आज एक काम करें कि इससे पहले कि आगे चलें, गाना प्ले किया जाए? क्यों नहीं। और गाने के बोल क्या है? काले रंग दा चोला, काले रंग दा चोला, काले रंग दा चोला। आई मीन आज समा बंधने वाला है नाजरीन कि आप लोगों ने चैनल को चेंज नहीं करना 2 घंटे के लिए, बिकॉज यहाँ बहुत सोलफुल सिंगर्स आए हुए हैं आज महफिल जमाने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है, हम फन करेंगे, मज़ा करेंगे। अब फिलहाल काला चोला देखते हैं, वापस आते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। और हम आ गए वापस। गाना वाकई मज़े का था दोस्तों, क्या बात है इस वीडियो की।
दिल से किया है? बहुत। देखिए एक सवाल करूंगा मैं आपसे बिफोर जी। जाएं अगले गेस्ट की तरफ, ये वाई शुजा फॉर कोलैबोरेशन, और ये सवाल आपसे है वाई शी फॉर कोलैबोरेशन। पहले ये जवाब पहले आप बताएंगे अच्छा? हमें, फिर हम आएंगे इन पे। ओके, ये मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा, फील्ड की सबसे पहली दोस्त है मेरी नाइस। फीमेल्स में से, और मैं इसकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। इसकी टोन का फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा गाती है, और बस सुपर में था हो गया। आप बताइए। और ये इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज। नेचर वाइज इज टू जी बिल्कुल, वेरी और अच्छे दोस्त हैं इसलिए बस। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद से आया हमारा दोस्त को सलाम कर ले। यस, सलाम करते हैं। वो लड़का बना बनाया मॉडल है, मॉडलिंग कर रहे हैं, अपना जिम ओन करते हैं इस्लामाबाद में, कमाल काम कर रहे हैं, अमेजिंग डिफरेंट लुक्स हैं, फॉरेन टाइप लुक्स हैं, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। और सयार खान आज हमारे ख़ास मेहमान बने हैं यहाँ पर, कि आई थिंक ऐसे टैलेंट जो कि लुक्स वाइज भी डिफरेंट हो और फॉर श्योर वो रॉक ऑन करने के लिए बने हैं, आइए उनको वेलकम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सयार कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र तो डॉक्टर। इस्लामाबाद कैसा था? अच्छा था। वैसे वहाँ तो हम मिले थे, जी लेकिन बिल्कुल। अब यहाँ भी मिल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि हम जस्ट मिल रहे हैं आफ्टर 3-4 डेज। जी बिल्कुल सही बात। नाइस। तो जिंदगानी ज़बरदस्त, सब अच्छा चल रहा कैसे लग रहा है? सामने कसीन चेहरा बैठा हुआ है आपके। है। जी बहुत प्यारा। एकदम से मैंने पूछा, लेकिन जी कैसे लगे गाने आपको? लगते हैं मतलब जी लगते हैं माशाल्लाह, गाने बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी, है ना? और आवाज़ तो बहुत प्यारी है, आज- जेन्युइनली प्यारी आवाज़ है। जी जी सो सयार वेलकम ऑन द शो, थैंक Thank यू you सो so मच much, कमिंग। thank you so much. सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी, क्योंकि पहले भी आप आ चुकी हैं तो हम जानते हैं तो कहानी है आपकी। थोड़ा नया बताएं अपने बारे में कि नए गाने कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है सब? अभी मेरे 3 सॉन्ग्स आ रहे हैं, ओके, और अपकमिंग वीडियोस, और अच्छा गाने और अच्छा ही सब है इंशाल्लाह। सही है, तो वो सही है। रिलीज हो रहे हैं ईद से पहले कितने इंशाल्लाह। गाने अब तक आ चुके हैं? मेरे 16-17 तो आ चुके हैं। दिल के पास सब में से कौन सा निकला? लॉन्गा वाचा। लॉन्ग वॉच, व्हाई? मुझे वो तो एक कवर सॉन्ग टाइप कवर सॉन्ग भी है, और मेरे खुद के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं ऑफिशियल सॉन्ग्स, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा, इसकी वीडियो मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ लॉन्गा वाचा की। नाइस, बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि हमारे एक कॉल पे आप आते हो, जी, सो बिल्कुल। थैंक्स टू यू। सही बात है। वन ऑफ माय फ्यू कहते हैं ना ऐसे लोग हमारे हैं, जैसे आप लोग हैं सारे, कि जो जब बुलाता हूँ आप लोग आते हैं, एंड थैंक्स फॉर दिस। तभी तो शो हमारा हिट होता है ना। आप हमें लोग- वेला नहीं समझना, बस हम नहीं, ना नहीं, देखिए जैसे- ये दोस्ती होती है, बिल्कुल ये वैल्यूबिलिटीज बिल्कुल हैं। बिल्कुल वरना हर बंदा बहुत बिजी है। आई नो आपके कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, अब तो कौन से और खुलेंगे बिल्कुल। कोविड के बाद इंशाल्लाह, तो ये तो पता है इंशाल्लाह। मुझे। सो वेल डन फॉर दैट। बट हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉन्ग, द न्यू सॉन्ग? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, और बहुत कहाँ अच्छा shoot हुआ ये रिस्पांस गाना? आ भी रहा है जी। कहाँ शूट हुआ था ये गाना? ये शूट आप इनसे पूछेगा। हाँ दिल इनसे पूछते हैं, आप बताइए। ये इंडोर शूट था, लाहौर में हमने किया था, और इनके कहने पे किया था। It was really amazing, जी। बड़ा अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल। इसका फीडबैक इतना बिल्कुल, कमाल, बिल्कुल। आज तक ये मतलब मेरी लाइफ में मेरा गाना कोई ऐसा शायद इनका भी इतनी जल्दी ग्रूम नहीं कर रहा होगा। वैसे क्या बात है कि काले रंग के जो गाने हैं ना बहुत हिट जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, काला रंग है ही ऐसी मजे की चीज, काले रंग में ना इंसान बड़ा खूबसूरत लगता ब्राइट लगता है, बेहतर लगता है ना। सही है। Exactly. आप बताओ अपनी कहानी के, अब क्या नया हो रहा है आजकल? क्या रंग में Oh yeah, you are always looking gorgeous in this. I know that. है। She's very आप pretty. बताइए। न्यू सॉन्ग्स बिल्कुल लाइन अप है। ये वाला गाना बहुत अच्छा है। अभी इससे पहले मेरे 2 गाने और आए थे, और अभी 2 और आ रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। बाकी लेट्स सी, अल्लाह को जो मंजूर, काम वो तो गाना कर आपको रहे आगे हैं। जिसमें हिना मलिक थी? जी बिल्कुल, वो गाना मैंने यहाँ पे अभी परफॉर्म किया है ना। हाँ वो आपने जो करना है आपने यहाँ पे फॉर्म आज जो करना है, ठीक है। सानू पुल गई खुदाई चला तानू सारी। फुल गई खुदा, ये करना है तो ना वो अभी हिना ने बिल्कुल बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म किया है। आप। Exactly, जबरदस्त हो अभी गया। गाऊंगा यहाँ पे बहुत अच्छा। ओके डन। आइए अब चलते हैं सयार की जानिब, जो कि इस्लामाबाद से ट्रैवल किए हैं हमारे लिए, हमारे शो के लिए। तो सयार आप बताएं के बारे में, बचपन से स्टार्ट करूँ? बचपन से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शॉर्ट आपको कर पता लें, होगा। कोई बात नहीं। जी, तो पहले पढ़ाई कंप्लीट की, फिर उसके बाद मॉडलिंग का शौक़ था काफ़ी। तो मॉडलिंग का शौक़ असल मुझे फ़िटनेस के बाद हुआ, क्योंकि जब ऑफर्स मुझे आने लगी फ़िटनेस के बाद, तो मैंने कहा चलो इसी को आगे लेके चलते हाँ। हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आऊँ आपके सामने। लेकिन तो, इस्लामाबाद में चांसेस थोड़े कम होते हैं। जी, Because बिल्कुल। वहाँ पर एजेंसी ज़रा कम है ना मॉडलिंग। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही सुना था कि लाहौर और कराची में सारा काम होता है। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो काफ़ी ऑफ़र्स मुझे इन शहरों से आई थी, कराची और लाहौर से। लेकिन पढ़ाई की वजह से जो है ना मैं
ट्रैवल नहीं कर लेकिन अच्छी सकता बात है कि पढ़ के आप लोग आ रहे हैं मॉडलिंग में, इट्स गुड थिंग है ना। जी। तो आपकी चॉइसेस कौन कौन रहे मॉडल्स में? मॉडल्स में फीमेल या मेल? फीमेल का बताइए पहले हमें, हम सुनना चाह रहे हैं इस वक्त। फीमेल में तो है मेरी ये सदफ कंवल है। ओह अच्छा नाम लिया आपने, जी। सदफ कंवल की शादी हो गई है हाँ, बिल्कुल। शहरोज सब्ज़वारी के साथ। हाँ, तो और उसके दूसरे? अलावा निमरा खान है। निम्रा खान भी आपने लिस्ट में डाल हाँ, दी है। नादिया हुसैन है। ठीक हो गया, लिस्ट काफी बन गई आपकी। हाँ, ये 2-3 मेरे फेवरेट है फीमेल में। और लड़कों में? लड़कों में आप कह सकते हैं कि इमरान अब्बास हो गया। ओके हाँ, नाइस। असफर हुसैन, असफर क्या नाम? असफर रहमान। असफर रहमान। और आसिफ रहमान था लेकिन वो इस टू क्या बिग कौन? नाउ, आसिफ, हाँ इस टू बिग। हाँ बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया बहुत वो, huge हो सही गया वो। बात है, बिल्कुल सही। तो ये दोनों आजकल मेरे फेवरेट हैं। ठीक हो गया, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक। और मुझे बताएं कि कोविड के बाद अब हालात बेहतर होने लगे हैं। बिल्कुल सो हाउ इज द वाइब? चार्ज हैं आप टू सेट विद योर जो ना क्राउड्स का अपनी आवाज़ बिल्कुल को? बिल्कुल काफ़ी देर हो गया क्योंकि कोविड से 2 साल ले लिए हमारे, बहुत सारा ना, टाइम बहुत ज़ाया हो गया है। बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह ठीक अल्लाह करता है, ठीक, सब ठीक सही करता होगा, है। सब सही होगा। जी मेरे ख्याल है अब ये मौका भी है और दस्तूर भी है कि आप दोनों यहाँ बैठे हैं और सिंगर्स भी हैं। तो आइए फिर शो स्टार्ट करते हैं, म्यूजिकल जर्नी शुरू बिल्कुल। करते हैं। पहले आप आएंगी, कोई गाना हो जाए फिट किस्म का, ताकि हम क्यों फिर नहीं? एंजॉय करें। आइए Okay. जनाब। माही, हमने देखा है कि आपका रिश्ता बहुत क्लोज है अपनी मॉम के साथ। जी। हाउ यू डिफाइन द रिलेशन? बचपन से अब तक कितनी बॉन्डिंग रही, कैसी बॉन्डिंग रही? आपको उनकी कौन सी आदतें पसंद हैं, उनका डांटना पसंद है कि नहीं, सब बता दो। क्योंकि अब जब भी आती है साथ होती है लाजमी। जी, क्योंकि उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। मैं घर पे भी कहती हूँ, हमारा झगड़ा भी बहुत होता है, सच्ची बताऊँगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें प्यार भी बहुत है। और हमारे झगड़े ऐसे नहीं रहते कि बहुत ज़्यादा देर तक, ऐसे झगड़ा होता है तो फौरी ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें प्यार है मामा नाइस के साथ, नाइस बहुत नाइस। ज़्यादा। क्या अच्छा बनाती खाने में वो? मामा सब कुछ अच्छा बनाते लास्ट हैं। क्या बनाया अच्छा इन्होंने सबसे ज़्यादा? कीमा बनाया था उन्होंने। कीमा ना मज़े का होता है। हाँ। वाह वाह। और आप बताइए, कौन सा रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बाबा का। बाबा का? अच्छा, बाबा से attached बिकॉज है। नहीं, माँ तो वहाँ होती है, माँ का कोई नहीं है, मगर लोग यहाँ पे बाप के रिश्ते को इग्नोर करते हैं। हाँ और ये फरमान है, अगर तुम ज़िंदगी में अमीर होना चाहते हो तो अपने बाप पे खर्च करो। एग्जैक्टली। और हमारे नबी का भी फरमान है कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। तो इस वजह से मैं अपने बाबा के साथ काफ़ी, मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, मगर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। वैसे आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है जी ना? बिल्कुल। ये ऐसा शहर है जहाँ पर टैलेंट पनपता है, मैंने नोट किया है। Exactly. वहाँ की जो आवाज़ें निकली हैं हमेशा खान साहब से लेके अब तक, वो रॉक ऑन रही हैं। Yeah. एग्जैक्टली। कमाल आवाज़ें है ना। आपका रिश्ता कौन सा फेवरेट है? ऑफ कोर्स मदर। मदर बहुत क्लोज हैं आप? बहुत क्लोज है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो काम करूं जिससे जो है ना मेरी वालदा खुश हो। रियली? और जी, वो क्या अच्छा तो- बनाती हैं? वो सब कुछ, लेकिन बिरयानी ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं। हाँ, मतलब तो बिरयानी कैसी चीज़ है जो कि सही मानों में छा गई है ना? क्या कहती हैं आप? इसी बात पे कुछ गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार के बैक टुवर्ड्स योर सॉन्ग। मज़े के गेम मेरे पास हैं और पहली गेम थोड़ा इम्तिहान लेगी। अब टीम ए, बी और सी हैं, तीनों का मुकाबला होगा। मैं कुछ जुमले बोलूंगा जिनको आप बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ट्रू या फॉल्स। शुरू करें फिर? Yeah. सो स्टार्ट करते हैं। रैबिट्स गोश्त खाते हैं, ट्रू के फॉल्स? False. फॉल्स। आप बताइए। फॉल्स है। सब फॉल्स कह रहे हैं? फॉल्स। फॉल्स। तीनों का जवाब बिल्कुल ठीक है। 1 पॉइंट हो गया आपका। घास खाते हैं उसमें। हाँ, जब हम कहते हैं हम मिलेंगे फोर्टनाइट के बाद, मतलब होता है हम मिलेंगे 12 दिन के बाद। False. फॉल्स। इतने कॉन्फिडेंस जवाब क्यों दे रहे हैं आप लोग? फॉल्स हैं। आप बताएं। फॉल्स ही कहा आपने? बिल्कुल जी। सब साथ के एक ही जवाब दे रहे हैं। चलिए, लेकिन जवाब बिल्कुल ठीक है आपका। वो होता है 14 डेज के जी। बाद। 1-2 ईच हो गया आपका, ठीक है। माइकल जैक्सन ने एल्विस प्रेस्ले की बेटी से शादी की थी। अब फॉल्स। बोलो। पता नहीं। फॉल्स सुरों है। के ज्ञानी, अब बोलो। False. False. आप फॉल्स कह रहे हैं? False. पता नहीं। कोई बता देता जवाब क्या ठीक हो जाए। की True बाकी है। नहीं की तो दोबारा करेंगे। इसका सही जवाब था ट्रू। आपके सही जवाब है इस दफा। 3-2 क्या ट्रू। कहने? ओके। अच्छा,
फॉल इज द अमेरिकन वर्ड फॉर ऑटम। सही है? सही। या फॉर ऑटम। ट्रू। ट्रू 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 ट्रू। हाँ ये सही ठीक है, था, हाँ। बिल्कुल सही है। 3-3-4 नाइस, सही जा रहे हो। 2016 के ओलंपिक्स जर्मनी में हुए थे। नहीं नहीं इतने आप लोग कैसे लाइक हो सकते हैं? नहीं नहीं, आप लोग फौरन ठंडा जवाब दे रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं, ये के साथ। मैंने पहले दिया नो नहीं। नो फॉल्स। सब सही है। ओ माय गॉड, 5-4-4। एक और पूछते हैं, मुश्किल लाता हूँ मैं। लाए लाए। मदर्स डे इंग्लैंड में मार्च में होता है। ट्रू के फॉल्स? गलत। आपने गलत कहा। बिल्कुल सारी दुनिया में अभी तक याद रहे आपका स्कोर है 5-4-4। मदर्स डे इंग्लैंड में मार्च में होता है। गलत। फॉल्स। गलत तो है। सही जवाब था ट्रू। इंग्लैंड में मार्च में होता है। तो आगे मई चलते में हैं। होता है। वो हमारे यहाँ होता है ना, हमारे जैसे मुल्कों में। मैंने अभी मदर्स डे पे वो कहने लगी थी Mother's Day पे तुम कह रहे हो मुझे देखिए, अपना नहीं करें, नहीं जी। अपना करें आप। अब मैंने कहा नहीं 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 कनाडा इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे लाइन पे है। सही है गलत? कनाडा इज ऑन द इक्वेटर। नो, नो? क्योंकि वो ठंडा इलाका। हाँ, इक्वेटर भी नहीं। नो। सही जवाब है, वो इक्वेटर में नहीं है। ठीक हो गया। वहाँ पे 6-5-5। गुनगुनाने मौसम होते हैं जो इक्वेटर भी होता है। हाँ, ठीक है, डन। आगे चलते हैं। इसमें को भी होगा डॉग ऑन द फोर लेग्स। पता मेरे को काट दिया है, मैंने काट दिया है। आगे चलते हैं। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। या गलत। नहीं है पॉइजन स्नेक्स ये उधर अदा, नहीं है। ये नाज, ये अंदाज आपका बड़ा लगा मुझे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी आप। बिल्कुल। इसने पहले सही कह दिया हुआ है। ट्रू। ट्रू। ट्रू है। True, ठीक इसका है। सही जवाब था फॉल्स। 7-5-5। दो सवाल रह वहाँ गए पे हैं। साफ हो ही दो सकते हैं। सवाल रह गए हैं, उसमें फिर अब हम देखते हैं क्या फैसला होता है। साउथ कोरिया के झंडे में 4 रंग हैं, रेड, ग्रीन, वाइट और ब्लैक। फॉल्स। मुझे कमेंट कैसे कहते हो फॉल्स? मगर झंडा पता नहीं है, मगर मेरा दिल कहता है कि ये Black. गलत ब्लैक? है। नहीं 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 नहीं, सही जो है। आप कलर बता रहे हैं वो तो बस रेड आप- रेड 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं लाइन सही है गलत है? या ठीक है। सही है। आपने गलत कहा है? गलत। और आपने गलत कहा। गलत कहा। इसका सही जवाब था गलत था। तो मैं माही तो बताती हूँ। माही तो करो आज ये हारा भी नहीं ना जानता बेचारा भोला, इसे क्या पता। चलो, हाँ, और बताइए। आखिरी हमारे पास सवाल है कि काउस की 4 स्टमक्स होती हैं। हैं? नहीं गाय की 4 स्टमक होती हैं। होती हैं होती देखने हैं में लगता है मगर असल में नहीं है। ट्रू। होती हैं True होती कह रही है, हैं true. होती हैं। देखने में लगता है मगर है नहीं है। आपने फॉल्स कहा है। जी बिल्कुल। तो सही जवाब था ट्रू, होती हैं। चलो, चलिए, कोई फिर भी मिला के ओवरऑल आप जीत गए हैं। बहुत मुबारक हो आपको। किधर है सेकंड आप आए हैं और थर्ड आप, ये गलती हुई आपकी, जी, वो जी, भी वो कोई बात घर से आ रही नहीं, है। चलता है, ऐसे कोई मतलब की बात नहीं है। दावत देंगे अब हम आपको, आइए मैदान सजाइए अपनी खूबसूरत आवाज़ से, आ जाओ। अच्छा जनाब, बातें मज़े की हो रही हैं, गाना बहुत मज़े का था आपका, इट वाज ग्रेट सिंगिंग, और मतलब बड़ी फ्लॉलेस आवाज़ है भाई आपकी, वेल डन। शुक्रिया। सही बात है, सो गुड, सही है। कुछ आप बताएं इस्लामाबाद के बारे में, आपको इस्लामाबाद की कौन सी 3 चीज़ें बहुत पसंद है? बिकॉज हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया 3 का तड़का। इस्लामाबाद की आप कह लें कि एक तो खामोशी सुकून है वहाँ पे बहुत सुकून ज़्यादा। बहुत था, जी। आवाज़ भी नहीं आती मुझे किसी की, हम जस्ट सो लविंग इट, सच में इट्स टू गुड। एक शोर नहीं है, हंगामा नहीं है, और एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। और दूसरा, दूसरी वहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और अच्छी तीसरा, अच्छी जगह है, रोड्स बहुत जो है ना ओपन है। तो देन आई विल टेल कि मेरी कौन सी चीज़ें फेवरेट है वहाँ की, इस्लामाबाद जी। की। फैसल मॉस्क नंबर 1, क्या बात उस मॉस्क ने इस्लामाबाद को इस्लामाबाद बना दिया। एग्जैक्टली। सही बात। वो जहाँ से नजर आती है एक प्यारा सा व्यू देती है, बिल्कुल सही और बात। एक अजीब सी बरकत का एहसास है उस सिटी पे। क्या बात माशाल्लाह। सेकंडली सही। पहाड़, पहाड़ बिल्कुल। क्या बात है, मार्गला पहाड़ों की, हिल्स यहाँ में। नहीं है ना वो लाहौर में। और थर्ड चीज खामोशी, खामोशी। यहाँ की आवाज वहां ना जाए, इट्स प्योर लव। आपसे सवाल करेंगे हम, 3 fruits you love in summers? मैंगो, Mangoes, चेरीज, cherry, ऑलवेज बनाना। banana. Okay. ग्रेट। Name 3 vegetables you love in करेला। summers? करेला, नीम बहुत कड़ा? शौक- बिल्कुल हम खाते हैं शौक से। गाने बजाने वाले लोग बहुत खाते हैं। ठीक है। और तोरियां होती हैं, वो मैं बड़े शौक से खाता ये थोरियां क्या होती हैं? हूँ। वो आपको मैं इसको ला के- उर्दू में क्या कहते हैं थोरियों को? और यही कहते हैं।
उर्दू में तोरियां और मैंने कभी खाई नहीं तोरियां। नहीं, क्या टेस्टी आपने होती खाई हैं। हो? मैं आपको स्वाद खिलाऊंगा हो ना। उसका। उनका नाम उर्दू में क्या कहते हैं उसको? उर्दू में ये कहते हैं, भिंडी तो नहीं है? मैंने कहा था पश्तो। भिंडी तोरी नहीं नहीं, कुछ और तोरी होती है। आगे चले। जी बिल्कुल। और आलू आलू फेवरेट। ठीक है डन डन हो गया। नेम 3 रूम्स व्हिच यू लव इन योर हाउस। ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम क्यों? बाहर से क्या खास हो रहा है? वहाँ मेहमान आ रहे हैं राइट? जी मेहमान, और हाँ, दूसरा अच्छा nice। टाइम गुजरते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा हो गया गेमिंग रूम है एक मेरा। गेमिंग रूम, यस आई एम श्योर। और तीसरा? तीसरा आप कह लें कि मदर का रूम वहाँ ओह पे। यस, वाह, जहाँ वाह। से एक खुशबू आती जी होगी जी माँ की। बिल्कुल सही बात। यस, क्या बात है। नेम 3 कलर्स व्हिच यू कैरी द बेस्ट। एक तो ब्लैक है। ब्लैक, रेड, हाँ। येलो। नाइस नाइस। मतलब येलो भी मजे का लगता है आपको, ठीक है। बहुत। नेम 3 सिंगर्स यू लव लिसनिंग टू, लेकिन न्यू हो। कौन है नाम लॉर्ड? मेरे जो टीचर हैं मेरे बड़े भाई अली अब्बास, ठीक है। फिर अली अब्बास, फिर अली अब्बास। रियली? इतने पसंद है आपको वो? ही इज़ माई इंस्पायरेशन। मैंने आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। सो हाँ नाइस। नेम 3 एक्टर्स यू लव स्टॉकिंग टू, उनको स्टॉक करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। यासर हुसैन। अच्छा सही। हाँ, उनकी वो मुझे मूवी अच्छी लगी थी, लवर से आगे, उस पर उन्होंने हाँ। एक्ट किया था। और बॉलीवुड का कह रहे हैं आप? नहीं बॉलीवुड छोड़ दो, लॉलीवुड की बात करें। ठीक है, एक हो गया इमरान अब्बास, और जो है ना यासर हुसैन। तो इमरान से बहुत इंस्पायर्ड है। मिलवा दें इमरान जी, से जी। आपको किसी दिन? मिलवा मिलवाना पड़ेगा लगता है मुझे आपको। फिलहाल सेगमेंट है तुमको देखा तो ये ख्याल आया, पर उससे पहले हम दावत देंगे आपको दोबारा से। आप आइए, हमें अभी सजा दीजिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम कुछ राय जानेंगे आपसे अपने मेहमानों के बारे में। ओके। पहले राय इनके बारे में जानते हैं। अब बताइए कि इनको देखकर आपको ज़हन में क्या ज़हन में आता है कि इनमें कौन सी एक क्वालिटी होगी। अब फिर बताएंगे वो कि वो सही कह रही हैं गलत कह रही हैं आप। कम खाते होंगे, देखें कितने फिट हैं। ये तो सही है, ये तो ठीक कहा आपने। कोई और बताए ना, कुछ और बताऊं? और कोई क्वालिटी शख्सियत के हवाले से। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। वो तो हम नजर आ रहा है और ना। क्या बताऊं मैं इनके, मैं किसी को जानती नहीं हूं। मैं नहीं ये कैसी तो मजा है ना कि आप देख के कैसे पहचान रही है कुछ इनकी बात। अच्छे लोगों से मिलने का शौक है, बहुत जी? ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलने का शौक है। रियली? जी जी बिल्कुल ठीक कहा। अब आपसे पूछते हैं हम इनके बारे में। फूटी ना कहना। अच्छा, फूडी नहीं हम जानते हैं, वो नजर ना जो नजर आ रहा है वो नहीं, कुछ और। ठीक है। आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है। वो हम सब जानते हैं, आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अति सुंदर। अच्छा, बाकी जो है ना प्यारी है माशाल्लाह बहुत। वो सब जानते हैं प्यारी है, क्या हो गया आपको? सही यार। तो और कोई अंदर की बात बताओ शख्सियत के हवाले से। मैंने बताया ना। हाँ, कॉन्फिडेंट रहती है काफ़ी। ये बताएं बहुत आप। ज़्यादा। ये तो है, हाँ। ठीक है। एक और कोई बताओ इस तरह की बात। और उसके अलावा जैसा ये शी सेड ड्रेसिंग सेंस है इनको काफ़ी अच्छा। हाँ वो भी है, वो तो हम मानते हैं वाकई। परफेक्ट। बारी आ गई आपकी। आपसे हम पूछेंगे इनके बारे में। आप जानते हैं इनके वैसे बारे में दोस्त हैं क्या आपके। क्या कहूँ। थोड़ा बहुत बताएं हमें, वो खूबी तो हम नहीं जानते। ये बहुत फ्रेंडली है, घुलने मिलने वाली है, और कुकिंग बहुत अच्छी करती है। इसके हाथ की मैंने क्या बिरयानी अच्छा खाई बनाती हुई है। हैं? बिरयानी बहुत कभी कमाल भी नहीं खिलाई बनाती है। बिरयानी आपने आज तक। 5 साल हो गए हैं। मैं मर मुझे भी गई। 2 साल कहते हो अपनी गए तो बना फिर के से लाऊंगी। सर फिर घर कैसे आएंगे आप? क्यों नहीं? ठीक है, मजा आएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि फैंस तंग करते हैं आप लोगों को? मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैंने अपने मैसेंजर पे कॉल्स ऑफ की, मैंने मैसेजेस ऑफ किए, मैं पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ। मैं इतनी तंग हूँ कि जब मैं ख़ास तौर पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही ठीक थी है। तब एक कॉल कट करो ना। अच्छा मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, अगर सुन रहे हो तो देखो, जब कट कर देती हूँ तो बार बार क्यों कर रहे हो वाकई मेरे भाई? से गिले हैं वैसे लोग। यार मैं ऐसे कट करूँगी, काम करने लग, फिर आ गई, फिर कट करूँगी, फिर जब मैं ब्लॉक कर देती हूँ फिर खुश हो जाते हो ना तुम लोग। फिर तो बहुत खुश हो जाते हो। इतना क्या करो, 1 कॉल 2 कॉल बस बंद। ब्लॉक करना बेस्ट ऑप्शन है। मैं कर तो देती block हूँ, है मैं कर block। देती हूँ, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। तीसरी कॉल
अच्छा उसके पहले बाद कह रहे fit हैं, कर अच्छा देती मुझे इसमें काम आया जैसे इन्होंने भाई। मुझे भी किया था, आपको सुने पता है? सुने हमारे कुछ फैंस के भी हालात सुन लें। जैसे भाई मैं आपको बहुत फैन हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा- भाई मैंने कह दिया देखा फिर नहीं। जवाब कैसे? फिर आया जैजी आप बहुत अच्छे हैं, भाई गायब हो गया। फिर हाँ। आया कि दूर फिटे हाँ लाइक और ऐसे मैंने कहा यार ऐसे तुम लोग क्या हो। और मुझे मैसेजेस आएंगे ये सारी 2 दोस्ती थी बार मेरे 3 लिए। बार 4 बार और चौथी 5वीं दफा इतने गंदे मैसेजेस आते हैं कि कहते रिप्लाई नहीं करते। हाँ बात की जाएगी वो तुम्हारे दिमाग पे गरूर चढ़ा हुआ है। जब अंगूर को ना पहुंचे तो कहते हैं कि अंगूर अंगूर खट्टे हैं। खट्टे तो हैं अंगूर खट्टे हैं ना, बस समझो खट्टे ही हैं वो। तो बस ठीक है ना। सही और बात। ब्लॉक होके बहुत अच्छा आप लोगों को लगता है, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन अब मैंने बड़ी आज मुश्किल से तक- ब्लॉग खुलवाया था अपना कल। रियली सही बात है। आपको आज तक का क्रेजीएस्ट फैन कौन मिला? क्रेजीएस्ट फैन जो बहुत दीवाना हो। हाँ था एक, क्या किया था उसने? मतलब Late किया one. था। हाँ मारे उसने खून से मारे वो- थे मारे खून से थे खून से नाम मारे निकल थे गया। मारे हैं और कल परसों ही मारे हैं कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रही सीरियसली। हाँ जी और आप? मैं ये ना 2 हफ्ते पहले गया हूँ मियाँ वाली शो करने। ठीक है। वहाँ पे सराइकी बहुत लोग हैं, मुझे नहीं पता था वहाँ पे मेरे बड़े चाहने वाले हैं। हाँ हाँ क्योंकि वहाँ पे तो गढ़ है सराइकी सिंगर का, मैं तो न्यूली सराइकी गाना शुरू हुआ हूँ। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, मुझे लोगों ने इस तरह घेरा वहाँ पे तस्वीरें और मेरा गानों पे डांस किया उन्होंने हाँ, बहुत हाँ। अच्छा। मुझे ट्रस्ट मी मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि यहाँ पे मेरी फ़ैन फॉलोइंग। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार होता हूँ अपने फैंस का, बड़ा अच्छा लगता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेल डन। अच्छा मुझे आप बताओ कि इस पहले कि हम जाए, एक बड़ा मजा है वहाँ पे सेगमेंट है टिकटॉक का जिसमें हम एक गाना प्ले करेंगे। Okay, और हाँ। आप लोगों ने एक्टिंग करने का, फन करने का ना, चिल करने का। तो एक सवाल करूँगा मैं आपसे, फिटनेस आपकी बहुत आला है हम जानते हैं, आप अपना जिम रन कर रहे हैं, थोड़ा बताओ फिटनेस के बारे में क्या किया जाए। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हमारा वेट जल्दी बढ़ जाता है। बिल्कुल आप इन पर बताओ मत कि- जाएगा, ये सवाल मुझ पर जाता है। नहीं हम सब पे कर रहे हैं आप जी बताइए। जी बिल्कुल। फिटनेस में जो पहली चीज़ होती है वो आपकी डाइट होती है कि आपने जो है ना अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना होता ठीक है। अगर आपकी डाइट बैलेंस होगी तभी जो है ना आपको एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये कार्डियो वगैरह इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जितनी कैलोरीज आप अंदर मतलब खाते हैं उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी पड़ती है वर्कआउट करके या जो है ना कार्डियो वगैरह करके। तो सबसे पहले मैं जो भी मुझे देख रहा है तो मैं उनको यही कहूँगा कि रिकमेंड यही करूँगा कि अपनी डाइट को पहले बैलेंस करें, उसके बाद जो है ना ये जिम आपको वगैरह। डाइट चार्ट क्या होता है दिन भर का? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर बता दें। और नहीं। टाइमिंग क्या क्या होती है उसकी? अगर मैं इनके लिए कहूँगा कि मतलब ये अगर स्मार्ट होना चाह रही हैं ठीक है हाँ तो इनके लिए यही कहूँगा कि आप जो है ना कुछ चीज़ें आप छोड़नी पड़ती है आप किचन लोगों में को। जाना बंद कर दें। नहीं होता बेस्ट हल क्या होता है जो कहते हैं, हमें बताया जाता है, कहते हैं जी। कि मुंह पे टेप लगा लो। बिल्कुल। सबसे पहले Not तो उनको जो है possible. ना मैं रिकमेंड करूँगा कि चावल वगैरह छोड़ दें, आलू और मीठा वगैरह छोड़ दें, हाँ हाँ ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, उसके साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। आप ये बात ही छोड़ दें। आप ये बात ही आई छोड़ डोंट दें। लाइक ना चॉकलेट ना मुझे चॉकलेट्स पसंद भी मुझे नहीं है। पसंद नहीं है वैसे। जी लेकिन मैं समोसे पकौड़े नहीं छोड़ सकता, कुलचे, चने, नान, चने, I love ये it। लाहौरियों की आपको पहचान है। मैं मटन कढ़ाई मैंने परसों खाई, मैं पागल हो गया। मैंने चांपे खाए, सुने मेरे सामने 4 चांपे हैं, love it। गरम गरम चांपे जब आती हैं वो निटेड होती हैं, वो प्याज और टमाटर के Oh my अंदर धुली हुई है ना। You love आपने it? सॉरी खिलाया आपकी आपको बात किसी दिन वो? डन। घर के पास ही है वैसे। हाँ जी मेरे घर के बिल्कुल पास है। हाँ प्लीज बताइए आप बताइए। आपने पकौड़े समोसे की बात की है ना, तो यही बात जो है ना एक मेरे क्लाइंट है उन्होंने मुझे बोला है कि मैं ये हाँ, चीज़ें हाँ। नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उनको समझाया कि आप अगर उस टाइम असल में रमज़ान था तो मैंने कहा अगर आप एक समोसा खाते हैं या पकौड़ा तो उससे जितनी कैलोरीज आपको मिलती है ना, जितना आपको फैट मिलता है, तो उसको कम करने के लिए आपको 1 किलोमीटर या तो रन करना होता है और या जो है ना आपको वॉक करना पड़ता है। ठीक है। तो आप खुद सोचें कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कितनी कैलोरीज जो है ना इस तरह की सही चीज़ें बात है बिल्कुल वाकई। रात खाते को हैं। हमने ना, जो मेरे भाई हैं बड़े अली अब्बास, हाँ हाँ हम स्टूडियो में थे तो हमने पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खा के वो वॉक करना शुरू हो गए साथ हमें भी। सही कहते हैं जितना पिज़्ज़ा आपने खाया है तानो 21 मील तुरना पैना। सही बात है। सही एक समोसे का मतलब है 3 किलोमीटर की वॉक। एग्जैक्टली। तो मगर आप 2 खाते हैं तो 6 किलोमीटर कोई बात मैंने नहीं। 2 नहीं, मैं एक खाता हूँ। अब मेरी तो सब करनी चाहिए, मैं 1 ग्राम में एक ही खाता हूँ। 7 पकौड़े भी खाते हैं ना तो 6 ही है। हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे रमज़ान में कंट्रोल किया ना मैंने, मैं ही जाऊँ। दैट वाज अ टाइम जब शाम को आपने हमने सब पड़ा होता है, कचौरी, समोसे, दही बड़े, चाट, ये वो ब्ला ब्ला। एनीवे जनाब, फिलहाल कोई गाना होना चाहिए, गाना आपका होना चाहिए, तो आइए मैदान में। आज वाकई मज़ा आ रहा है कि म्यूज़िकल डोजेस की बहार है और हमने कहा कि ऐसे मौके पे कोई गेम भी होनी चाहिए जिसमें एक्टिंग हो जाए।
सो अब हम अनएक्सपेक्टेड सॉन्ग्स प्ले करने वाले हैं और आप लोग तैयार हो जाएं उसके लिए, क्योंकि वो सब बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे हाथ में आ गया है टिकटॉक का सामने का व्यू आ रहा है, और अब मैं सोच रहा हूँ गाना किससे स्टार्ट किया जाए। तो पहला गाना हम आपसे स्टार्ट करेंगे। कैमरा आपके सामने है, एक्टिंग करनी है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब आप जज बनेंगे कि कौन बेस्ट एक्टिंग कर गया। ठीक है शुएब साहब, तैयार हैं आप? सलार साहब तो पहले आइए जी। फर्स्ट हो जाएगी। पहला हम आपका है, Exactly. कैमरा आपके सामने है। धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दो नैना दी मार होवे तक दिन दिन होवे तक दिन दिन जगन के नक दिन जगन के नक दिन जगन के नक दिन आला, नाइस, क्या बात है। अब आ गया आपका, काले सूट विच ढोला माशूक लगता है। मशकूक। आपका तो बताया हूँ, तो अभी तो सरप्राइज है ना, क्या हो गया आपको? सरप्राइज गाने चल। रेडी है? तैयार? सामने कैमरा आपके स्क्रीन पे। काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगदा है काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगदा है कहंदा आशिक ते कहंदा माशूक माय गॉड, जीत गई भाई। माही माही निकली। आला, सुपर से बहुत ऊपर। और अब लास्ट गाना थोड़ा फंकी है, वो हम आपको देने वाले हैं। और गाना है, अब जरा गौर कीजिएगा, पंजाबी गाना है, फड़कता हुआ। Here we go। तेरी जान विच माया मेरी जान वे तेरे दिल उत्ते रख के जुबान वे आई लव दिस सेगमेंट। इसने मेरा मूड ठीक कर दिया है। अच्छा हो गया, वेल डन। सो अब प्रोड्यूसर साहब बताइए हमें कि नंबर 1 पे कौन था? माही ये मुकाबला विन कर गई, सुपर। इनाम में हमें माही से एक प्यारा सा गाना सुनना चाहिए, है ना माही? नहीं? तो जल्दी से आ जाओ और छा जाओ उठा करके। अमेजिंग ट्यून्स, अमेजिंग मज़ा। आई एम श्योर आज की सुबह आपकी और भी अच्छी हो गई होगी। इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स आ रहे हैं और गाने गा रहे हैं। और फिलहाल दिस और दैट हो जाए, राइट? शुरू करें फिर। माहिरा खान या महविश हयात? मैं वारिस बेग या अनवर रफ़ी? बारिश बेग। आला, नाइस। फहद मुस्तफ़ा या फवाद खान? फवाद खान। आला, नाइस है। फ़ोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। फेसबुक या टिकटॉक? इंस्टाग्राम। आए हाय, क्या बात है। iOS या एंड्रॉयड? iOS फॉर श्योर, है ना? सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शबनम मजीद या शाजिया मंजूर? शाजिया मंसूर। रियली नाइस, क्या बात है भाई, नाइस। शान या मोहम्मद राना? दोनों ही कमाल है मगर शान। ओके। शहजाद नूर या मोहम्मद अली? शहजाद नूर। ओके, ठीक हो गया। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। नाइस, नाइस, क्या बात है। सनम मारवी या हुमैरा अरशद? सनम आदमी। ठीक हो गया। क्योंकि अभी रिसेंटली हम थोड़े दिन तक एक शो में इकट्ठे हम डुइट गाएंगे। आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान? राहत फतेह अली खान। ओह legend। नाइस Exactly. Exactly. आपके लिए। मुकाबला। लड़का छा गया, लड़का छा आपके गया। वो जगह उसमें नहीं आया, ग्लैमर में, है ना? ईमेल या लेटर? ईमेल फॉर श्योर, आजकल वो चलती है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर गर्लफ्रेंड? इंटेलिजेंट हो या फनी हो? फनी है। ये क्या था? फनी है। हाँ फनी है। क्या मतलब था इसका? मतलब ये पागल है। ये प्रेजेंट में चला गया। तेरी जान विच माया मेरी जान। फनी गाने है, मजे के लग फनी रहे है। हैं। आइए वैसे जवाब। एक मिनट शुजा, वैसे है कौन? बताइए। फनी है। फनी है तो देखे ना असली फनी है। हाँ। अच्छा, एट अ मूवी, एट अ मूवी कैंडी या पॉपकॉर्न? कैंडी मूवी नहीं, मूवी पे आप क्या खाते हैं, कैंडीज या पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न। ओके नाइस, बिल्कुल ठीक है। सूप या सैंडविच? सैंडविच। ओह रियली नाइस, ठीक है। आइस कॉफी या हॉट कॉफी? आइस कॉफी। ठीक हो गया। मीट या वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स। है ना? Yeah. आई यू नो, मुझे कल रात की बात है, मेरा क्रेविंग हुई कि मैं कुछ खाऊं, लेकिन मैंने बहुत कुछ खाया तो वेट बढ़ जाए। तो मैंने एक फ़ोन किया अपने होटल के एक दोस्त से, मैंने उनको ओनर को, परसों की बात है, मैंने कहा देखिए मुझे ना कुछ लाइट सा खाना है। उन्होंने कहा मुझे energy घर drink? में अपने कोरियर के थ्रू भिजवा दिया
assorted vegetables गरम करके ना वो उसमें अब हर वेजिटेबल थी, ब्रोकली भी थी Soya उसमें, sticks, हाँ yeah, exactly. it was so nice. it was so पेट भी nice. भर गया, साथ डाइट कोक मैंने पी ली और इट वाज फन, मजा आ गया था। क्या बात। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? मूवी थिएटर। अच्छा सही है। सेव करते हो या स्पेंड करते हो? मैं दोनों करता हूँ क्योंकि घर भी मैंने घर का इकलौता कमाने वाला हूँ बच्चों में। हाँ सही सही, बिल्कुल ठीक है। पैसेंजर और ड्राइवर? पैसेंजर। पैसेंजर, ग्रेट। कुछ लाइव सुनाएंगे हम या माइक पड़ा सामने कुछ है ना, मुझे माही जब okay, लाइव बस। कुछ गाती है और मजे का बन और मजे का होता है। बिल्कुल। शायरी बोलती है ना नाजरीन, देखा आपने ऐसे गाने जो हैं, आई एम जस्ट लविंग द ट्यून्स। अब जब से टिकटॉक ने जी, बिल्कुल। मुझे खुशी होती है कि टिकटॉक पे व्हेन आई जस्ट चेक माय फॉर यू मोर और मोर ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक इज बिल्कुल, क्या बात। चाहे वो नसीबो लाल जी का है, हाँ, बिल्कुल। नूरा लाल का है, आपका है, इनका है, किसी और का है, लेकिन पाकिस्तानी है। वी आर लविंग इट, वाह। मजा आता है ना, सही बात है। सो आइए अब वो इंतजार खत्म करते हैं। मुझे गाना जो आजकल छाया हुआ है हर जगह पर, हर जगह छाया हुआ ट्रेंडिंग में, काला चोला वाला, बिल्कुल। तो वो हम दोनों को परफॉर्म करवाते हैं। वापस आएंगे तो एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो एक होनहार न्यू टैलेंट है, उन्होंने गाना गाया था पहला, अब वो आपका आशीर्वाद चाहते हैं। क्यों नहीं? डन? तो पहले इस गाने के बाद हम मिलते माँ हैं। बाप बन के आशीर्वाद। हाँ जरूर, आइए। आ गए वापस, गानों पे गाने चले और आज जो मिनी कॉन्सर्ट हुआ है यहाँ पर माही और शुजा का, दैट वाज अमेजिंग। क्या कहते हो, एंजॉय किया आपने? आपके डांस बड़े मजे के थे सब गानों Thank में, you, आप sir. झूमते रहे, नाचते रहे और एंजॉय करते रहे। लेकिन अभी वक्त है कोहिनूर के नए चिराग का। ये हमारा सेगमेंट है नया चिराग, जिसमें हम लेके आते हैं कुछ नया, कोई ऐसा लड़का या लड़की जो कुछ करना चाहते हैं। वाह। पहले ही लड़का आया था तो इस लड़के ने 12 कच्चे अंडे सबके सामने लाइव खाए 1 मिनट में। माही, कैन यू इमेजिन? अरे वो सेइंग कि 12 कच्चे अंडे खैर होती है? या कच्चे अंडे खैर है, कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कैसे खा सकते हो कच्चे अंडे? ऐसे ऐसे जैसे ये खाते हैं, लेकिन मुश्किल था। लेकिन अब मलिक रिजवान ने एक नया सफर शुरू किया है। मलिक रिजवान को पैशन था सिंगिंग का, और इतना लकी है मलिक रिजवान कि उनके ख्वाबों की ताबीर को मिलने जा रही है कि 2 ज्ञानी सिंगर उनके सामने बैठे हैं उनके शो में। सो आई थिंक इससे लकी आप हो नहीं सकते। और लेट्स इनवाइट यंग टैलेंट मलिक रिजवान। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। हाउ इज द फील कि आपके सामने 2 महारथी बैठे हैं? सर वेरी हैप्पी बिकॉज है ना? इनका ट्रेंडिंग पे देखिए जाना आपको पता है था। ट्रेंडिंग, देखिए हमारे जो यंग उनके ख्वाब होते हैं, आप भी यंग हैं सारे, लेकिन आपने काम किया है और आपका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। हम और भी ये तो कभी नए वहाँ बच्चे थे। बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, सो कैसे जा रहा है सब कुछ? बस अभी मैंने पहला स्टेप ही लिया है। हाँ। पहला सॉन्ग रिकॉर्डिंग कराया तो वो इंशाल्लाह अभी तो तो गाना कैसे बना, कैसी मजेदार, कैसे वो हुआ? उसका राइटिंग मतलब लिखा भी मैंने, आगे रिकॉर्डिंग भी की, उसके ऊपर मॉडलिंग भी की। मॉर्निंग में खुद ही लड़की कर भी- ली ना? जी जी सब कुछ मतलब मैंने किसको खुद ही सुनते हो अपना- आप? मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ शफाल और रुखरी साहब। मतलब अच्छा, वो उनके स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ना? वो तो मैं पंजाबी फुल पंजाबी, लेकिन उनके जो सराइकी सॉन्ग है वो सराइकी। सुर बड़ा अच्छा लगता है पहले कुछ मुझे। लाइव हो जाए एक लाइन। जी सुना। माइक नेहा मुझे मैं गाना राय किंज लेंगे। गाया ही पहले मैंने। आप राय दीजिए अपनी इनके गाने के बारे में। ही इज गुड बट उसको आप किसी से सीखते हैं? खुद ही करता हूँ मैंने कोई आपको सीखना चाहिए। पड़ेगा जान। आपको सीखना चाहिए। मसला वैसे तो हम खुद भी इस काबिल नहीं है कि किसी को जज कर सकें, लेकिन जजिंग मगर एज अ गुड फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको ऑब्वियसली उस्ताद होगा तो आप अच्छा कर जी सकेंगे। बिल्कुल ऐसा। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष। शुजात खान है। Thank you. और आप बताइए। हाँ माही। जी, कुछ लोग होते हैं जिनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ होते हैं जो सीख के आगे जाते हैं। बिल्कुल, और आपको शुजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको सीखना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा। जी वैसे आवाज की बेसिक क्वालिटी जी ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अगर थोड़ा ग्रूम करें जैसे जी तो हो बिल्कुल जाएगा, है ना? कर सकते हैं। सही है। अच्छा माही, मुझे अब बताओ कि जिंदगी डगर पे चल रही है, शादी कब करनी है? बिकॉज देखिए ना, अब आप जो हैं वो एक प्यारी सी सिंगर हैं, और हर माँ जो है उनका ख्वाब होता है कि उनकी बेटी किस दिन ब्याही जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर गर्ल इन टाउन। या तो बताएं क्या ख्याल है? शादी इनके पीछे पीछे भाग रही है। नहीं नहीं, जो आपके ख्वाबों का शहजादा है, बिल्कुल। आता होगा ख्वाबों में तंग करने? घोड़े ख्वाबों पे का आता है कि शहजादा पैरों पे आता है? वो बाटू वो पे आता प्राडो पे आता है। पैरों पे आता है, ऊपर से ऊपर। तो कैसा, क्या 3 खूबियां होनी चाहिए उसके अंदर? लॉयल, लॉयल तो मस्ट होना चाहिए, आजकल लॉयल्टी बहुत कम बिल्कुल, और
अच्छा होना चाहिए, बस यही अच्छा होता है। और तीसरा मुझसे बहुत प्यार करे। मुझसे प्यार करे, सुपर से ऊपर या। मिल जाएगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह। पता है जब मिलना होगा ना उस दिन कोई ऐसी घड़ी होगी बिल्कुल। नजर आएगा और आप ये देखिए घड़ी। मिल घड़ी जाएगी तो आपकी बात करो। इंशाल्लाह। अच्छा आप जल्द मुझे मिल बताओ, जाएंगे। आप कब शादी कर रहे हो? मेरा रिसेंटली बड़ा एक कोइंसिडेंस हुआ। मैं एक जगह गा परफॉर्म कर रहा था, तो मैं परफॉर्म करके निकल गया। वहाँ पे उनकी कॉल आई मुझे नेक्स्ट डे कि वो कह रहे हैं कि आपकी बातों बातों में पूछा आपकी शादी आपका रिश्ता तो नहीं हो। मैं क्या नहीं, कहते हैं हम तब आपके हम साथ। करना चाहते हैं बिल्कुल। तो हो गया। मैंने भी हाँ नहीं बोला बिकॉज अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि अभी उसको ला के, तो अभी मुझे मेहनत करनी है। आप बताओ शुजा कि आपकी ख्वाबों की रानी कैसी है? बहुत प्यारी होनी चाहिए और अच्छा मुझे समझती हो, मेरे म्यूज़िक को हाँ, समझती हो। जरूरी है। और ये ना हो कि मैं शो के लिए जाऊँ पीछे से नाराज हो जाऊँ, मुझे टाइम नहीं दे रहे जिस दिन। ये तो होगा। नहीं नहीं, जो जहाँ हो रहा है वो म्यूज़िक को समझते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो आप बताएं आपकी ख्वाबों की रानी कैसी दिखती है? प्यारी होनी चाहिए, हाइटेड होनी चाहिए, हाँ आपकी हाइट भी तो 6 है ना। जी जी बिल्कुल, स्लिम फिट होनी चाहिए थोड़ी। स्लिम फिट, नाइस, बिल्कुल। क्या बात है। और आपकी? मेरी एंगेजमेंट की नाइस, मुबारक हो आपको। फिर और देखा मैं इसी बात पे हम शो को एंड अप करते हैं और बहुत थैंक्स करते हैं आप सबका। आज का शो मज़ेदार गया, कुछ डिफरेंट सा गया लेकिन मज़ेदार था। और पैगाम स्टार्ट करते हैं, पहले आप कुछ पैगाम देंगे आप हमें? बहुत कैमरा आपके सामने। जी बस पैगाम यही देना चाहूँगा कि आप किसी भी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने टैलेंट को जो है ना यूज़ करना चाहिए, अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसी फिटनेस के लिए अपने मुंह को ताले लगवाने चाहिए, है ना? और जिम करना क्या कहा चाहिए। आपने? कैसी फिटनेस के लिए अपने मुंह को ताले लगाने। क्या कहा अच्छा आपका बात नहीं आती। ये भी ठीक है। आप कुछ पैगाम दोगे? मैं पैगाम शोबिस के बारे में बट मैं दूंगा। खुश हूँ आपके लिए कि आपने मेहनत की है। शुक्रिया। मैं शोबिस के बारे में ये पैगाम दूंगा कि जिस इंसान के अंदर टैलेंट होता है, किसी भी चीज़ का, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग या कॉमेडी, कुछ भी हो, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, शो करवाना चाहिए, किसी न हाँ। किसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी है। बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट को सबको यही कहूँगा कि प्लेटफॉर्म हायर किया जाए पाकिस्तान में, ताकि लोगों को इस चीज़ में स्ट्रगल ना करनी पड़े सबसे ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू शुजा फॉर कमिंग और बहुत प्यारी बातें की आपने कॉमेडी करते हुए। कुछ पैगाम देंगे? पैगाम यही है, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मेहनत करें और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, उस्तादों से सीखें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो हर हाल में। अल्लाह के घर में ना देर है ना अंधेर है, तो बिल्कुल अपना अकीदा स्ट्रॉन्ग करके सही। लगे रहो। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, अच्छा होगा सब। और वो जब भी आती है दिलों को लूट ले जाती है अपनी अदाओं से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी आवाज़ से। बहुत शुक्रिया माही। Thank कुछ you. कहेंगे आपने फैंस से? मैं जो इन्होंने कहा वही कहूँगी। और सेकेंडली कि कोविड जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है और प्लीज़ अब अपने आप को कवर रखिएगा ताकि हमें दोबारा इस कोविड से सही बात लड़ना है। मत पड़े। बेस्ट मैसेज प्लीज़। ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। नाज़रीन ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस शो इन केस यू मिस्ड इट, लॉग इन टू अवर यूट्यूब चैनल कोहिनूर न्यूज़ लाइव। वहाँ पर ये तमाम शोज़ पड़े हैं पूरे के पूरे, वहाँ जाकर एंजॉय कीजिए। अगर मेरी टिकटॉक्स को एंजॉय करना है, हमारे इंस्टाग्राम को, जहाँ जहाँ तो मेरा एक ही आईडी होता है DREJAZWARIS, वहाँ पर आइए, अपना एहसास दिलाइए कि आप मेरे साथ साथ हैं। अगले हफ्ते हम किसी हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं एक खान साहब को हम देने जा रहे हैं ट्रिब्यूट का शो, जिसमें हम डिफरेंट सिंगर्स को दावत देंगे कि वो लोग आएँ और आके खान साहब की यादों को ताज़ा करें, है ना? बनता है ना, क्योंकि लाइव सिंगिंग होगी, मज़ा आएगा। एक थीम शो करने जा रहा हूँ मैं, लेट्स एक्सपीरियंस दिस थीम शो और मज़ा आएगा। कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई वाइब्स होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़ बिकॉज वी बिलीव इन द बेस्ट। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।